नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। मानव मन सहज जीवन में ही खुशी पाता है। विराम। सहज स्थितियों के साथ साथ व्यक्ति मानवीय संबंधों में भी सौहार्द सहजता विश्वास की आकांक्षा रखता है। विराम। स्थितियों के गड़बड़ाने से हमारे आपसी संबंध भी डगमगाने लगते हैं। विराम। हाँ, सहजता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। विराम। यानी हर व्यक्ति एक दिनचर्या जीवन शैली निश्चित कर लेता है और उसकी दृष्टि में वही सहज होता है। विराम। जब उसके नित्य कर्मों की क्रमबद्ध श्रृंखला टूटती है, उसमें व्यवधान आता है या आपात स्थिति होती है, तो वह असहज की परिधि में प्रवेश पा जाता है। विराम। महामारी के मौजूदा समय में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भले ही पूर्णबंदी अवधि के कितने ही सकारात्मक पहलू रहे, मसलन भागदौड़ भरे जीवन से राहत पाना, परिवार के साथ फुर्सत के पल मिलना आदि। विराम। प्रकृति ने भी चैन की सांस ली, प्रदूषण कम हुआ, हरे भरे पेड़ पौधों का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर हुआ। विराम। अनेक पक्षी चिड़िया जो हमारी गाड़ियों के शोर और उनसे निकलने वाले धुएं में कहीं गुम हो गए थे, उन्हें देखने और उनकी चहचहाहट भी सुनने को मिली। विराम। फिर भी व्यक्ति डर दहशत अवसाद से घिरा रहा, क्योंकि ये परिस्थितियां उसके लिए सहज नहीं थी। विराम। पैरा। कहने का आशय यह है कि लोग अपने सामान्य सहज दिनों की स्मृतियों को ही खंगालते रहे। विराम। हाल ही में मुझे भी 2-2.5 साल पहले कश्मीर में बिताए पल याद आए। विराम। कॉलेज में एक दिन सहकर्मी के पूछने पर कि कश्मीर जाने के लिए कौन सा मौसम अच्छा है, अनायास ही मुंह से निकला था कि मौसम तो सब अच्छे हैं, माहौल अच्छा नहीं है। विराम। बचपन में परिवार के साथ कश्मीर गई थी। खुशनुमा मौसम, खुशनुमा माहौल। विराम। फिर 3 साल पहले जब भाई का तबादला श्रीनगर में हुआ, तब 2 बार जाना हुआ। विराम। पहली बार गई तो शहर में कर्फ्यू होने के कारण अधिकतर दिन घर पर ही रहे, लेकिन परिसर में ही कदम कदम पर खिले गुलाब के सौंदर्य ने इतना अभिभूत किया कि तभी सोच लिया था कि कुछ समय बाद ट्यूलिप बाग देखने अवश्य जाऊंगी। विराम। चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी हुई थी। विराम। इतनी की आंखों में समेटी न जा सके। विराम। बीच में ही फोन पर समाचार मिला कि शहर का माहौल बिगड़ चुका है, जल्दी वापस आना होगा। विराम। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। विराम। टैक्सी चालक चूंकि इन हालात और शहर के सभी रास्तों से परिचित था, इसलिए हम बचते बचाते ठीक ठाक सुरक्षित पहुंच गए। विराम। शहर में फिर कर्फ्यू लग गया था, लेकिन लौटने के पहले
कर्फ्यू में राहत मिली तो ट्यूलिप बाग जाने का मौका मिला विराम पैरा। जाहिर है सौंदर्य शब्दातीत और वर्णनातीत था विराम, मगर यहाँ इस प्रसंग को पर्यटन या किसी यात्रा वृत्तांत की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि प्रकृति के सौंदर्य के एहसास में डूबने और घूमने की लालसा कई तरह की आशंकाओं और ऊहापोह के बीच झूल रही थी विराम। इस बीच मन में जो भाव डूब उतरा रहे थे उसकी व्याख्या करना एक मुश्किल काम है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वक्त के साथ जो चीजें बदल रही हैं उसमें स्वाभाविकता और सहजता का स्थान सिकुड़ता जा रहा है विराम। सोचती हूँ कि सहजता नहीं हो तो प्रकृति को हम कितना और कैसे महसूस कर पाएंगे विराम पैरा। बहरहाल कश्मीर को धरती का स्वर्ग ठीक ही कहा गया है विराम। स्वर्ग यहाँ सौंदर्य, सत्य, चित्त, आनंद का प्रतीक स्वरूप है विराम। वहाँ की हवाएं, पहाड़ियाँ, झील, झरने, फल फूल, पत्तियाँ ही कश्मीर का सच है विराम। प्रकृति की जीवंत खूबसूरती आनंद से सरोबार कर देती है विराम, लेकिन प्रज्ञाओं के साक्षी ये अचल कब अस्थिरता के पर्याय बन गए। मन कश्मीर के माहौल और ट्यूलिप फूल में समानता देखने लगा विराम। जैसे यह फूल 15 से 30 दिन ही खिलता है, वैसे ही कश्मीर के भी वर्ष के कुछ खूबसूरत या सामान्य दिन निकाल दिए जाएं तो शेष दिन कर्फ्यू और आतंकी हमलों में ही गुजरते थे विराम पैरा। ऐसे में मन में यह ख्याल आता है कि कश्मीर वासियों के लिए सहजता का अर्थ क्या होगा। कर्फ्यू के दिन या राहत के दिन, या फिर क्या उनके भीतर ऐसा स्वीकार भाव आ गया है कि प्रिय अप्रिय क्षणों का आना जाना उन्हें प्रभावित ही नहीं करता विराम। महामारी और कश्मीर दोनों ने ही जीवन और मानव मन से संबंधित कुछ बातों का एहसास कराया विराम। जीवन का खूबसूरत और बदसूरत चेहरा समानांतर चलते हैं विराम। सूखते चिनार उपन्यास में लेखिका मधु कांकरिया कश्मीर के विषय में लिखती हैं, जैसे यहाँ जगह जगह कुदरती सुंदरता बिखरी पड़ी है। कहीं गुलाब, कहीं चिनार, कहीं दूध या बादल, कहीं चश्मे तो कहीं झेलम। वैसे ही यहाँ जगह जगह कहीं हिंसा, कहीं शक और नफरत की बारूद बिछी हुई है विराम। गुलाब, चिनार के साथ ट्यूलिप का सौंदर्य मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगी विराम। मानव मन सदैव खूबसूरत का ही आकांक्षी होता है विराम। बुराई की नकारात्मकता की आयु लंबी तो हो सकती है, लेकिन वे अमर नहीं विराम पैरा। असहज होने पर मानव मन सहज और सुंदर के लिए और भी लालायित होता है विराम। हम क्यों नहीं यह प्रयास करें कि जीवन की सहजता और सुंदरता बनी रहे विराम। प्राकृतिक, इंसानी और भौतिक व्यवधानों से परे या उनसे बिना भयभीत हुए हम आत्मविश्वास और जिजीविषा से उन सभी विषम परिस्थितियों पर विजय हासिल कर लें जो जीवन की सहजता में आड़े आती हो विराम। धन्यवाद साथियों।